नमस्कार फ्रेंड्स। आज इस जमशेदपुर से ही निकलकर एक नन्ही परी जब पूरी दुनिया में छाई तो लोगों के मुंह से निकला, वाह क्या बात है, क्या स्टील सिटी में ताकत है। वो नन्ही परी जो आज हमारे सामने खड़ी है, आविष्का, और इससे पहले एक इतिहास रची थी, उनका नाम था प्रियंका चोपड़ा। ये दोनों ने मिलकर हमारे शहर का, हमारे पूरे राज्य का और देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर दिया था। क्योंकि बेटियां हमारी प्राइड होती हैं, गौरव होती है। आविष्का ने इस चीज़ को साबित किया है। आविष्का ने बेस्ट फोटोजेनिक होने का भी अवार्ड लिया लिटिल नन्ही परी में, और प्लस कौन सा उसमें रैंक रहा था आपका बेटा? 6 रैंक रहा, जो कि अपने आप में ये बताता है कि कई 100 लोगों के साथ, मतलब नियर अबाउट 2000 पीपल या कंटेंडर्स, उन लोगों के बीच में इन्होंने अपना एक पोजीशन बनाया और ऑल ओवर इंडिया या और कोने कोने से लोग आए जिनको इन्होंने बीट किया अपने गेस्चर से, अपने पोस्चर से, और अपने ड्रेसिंग सेंस से, अपने नॉलेज से, और अपनी प्रेजेंटेशन से। तो कुदरत ने तो बहुत कुछ दिया होता है सभी इंसान को, और सभी अपने आप में अनूठे होते हैं, लेकिन उस अनूठापन को कितना अच्छा प्रेजेंट किया जाए, यही बेस्ट स्किल कहा जाता है, और इसी को अवार्ड मिलता है। और इसी के रूप में आज आविष्का हमारे बीच खड़ी है। इन्होंने इन टोटल प्रेजेंट किया और अपने आप को बताया कि मैं वो कर सकती हूँ जो प्रियंका चोपड़ा ने किया है, मैं वो कर सकती हूँ सुष्मिता सेन ने किया है, मैं वो कर सकती हूँ कि जो हमारे देश की बड़ी बड़ी हस्तियों ने किया है। तो सबसे पहले बेटा ये बताओ कि जब आपको अवार्ड अनाउंस हुआ कि आपको 6 पोजीशन दिया जाता है, तो आपके मन में कैसा भाव आया? क्या आपने सबसे पहला वर्ड क्या आया या क्या मन में विचार आया, वो बताओ। वैसे तो मैं उस समय बहुत ही ज़्यादा खुश हुई थी, मतलब कि मेरे मुंह से हंसी नहीं जा रहा था, इतना ज़्यादा। पहले तो मेरा कंटेस्टेंट नंबर लिया ही नहीं जा रहा था, मेरा हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गया था। बट जैसे ही उन्होंने मेरा नाम लिया, मेरा कंटेस्टेंट नंबर लिया, उस समय एकदम आँख में आंसू आ गया था। इतना ज़्यादा मुझे खुशी हुई थी जब मुझे 6th पोजीशन दिया गया था। बिल्कुल, देखिए इस बात को लेकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि 6 पोजीशन ही क्यों ना हो, लेकिन एक गौरव का पल है। क्योंकि एक एक पॉइंट पे कई एक लोग होते हैं, और 6 का मतलब फर्स्ट, क्योंकि हमने पार्टिसिपेट किया और जीत लिया। रैंक चाहे कोई भी हो, लेकिन हमने जीता है। तो जीतने की भाव आविष्का में थी। बट जैसे ही उन्होंने मेरा नाम लिया, मेरा कंटेस्टेंट नंबर लिया, उस समय एकदम आँख में आंसू आ गया था। इतना ज़्यादा मुझे खुशी हुई थी जब मुझे 6th पोजीशन दिया गया था। बिल्कुल, देखिए इस बात को लेकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि 6 पोजीशन ही क्यों ना हो, लेकिन एक गौरव का पल है। क्योंकि एक एक पॉइंट पे कई एक लोग होते हैं, और 6 का मतलब फर्स्ट, क्योंकि हमने पार्टिसिपेट किया और जीत लिया। रैंक चाहे कोई भी हो, लेकिन हमने जीता है। तो जीतने की भाव आविष्का में थी। मैं अब मम्मी से बात करूंगी इनकी कि बड़ी तैयारी आपने किया था। आप हमेशा टोटली डिवोटेड रहती हैं अपने डॉटर के प्रति, और आप एक प्राउड मदर हैं। आविष्का ये कहती है कि आप मेरी प्राउड मदर हैं, आपकी ये प्राइड है, आप इसके प्राउड हैं। तो आपने जो तैयारी की थी, उस तैयारी में क्या क्या खास इसको आपने टिप्स दिया था, जिससे कि आज इस मुकाम पे पहुंची है कि हमारे परिवार, हमारे शहर और पूरे झारखंड और इंडिया का नाम रोशन इसने किया है? इसके लिए मैं ये बोलूँगी कि वैसे तो ये पूरे 1 साल से तैयारी कर ही रही थी, लेकिन एंड टाइम में भी इसको वो सारे टिप्स मुझे देना पड़ता है, जो उसको स्टेज में उतरने के बाद परफ़ॉर्म करना रहता है। तो कई बार तो ऐसा हुआ है कि जब ये स्टेज परफॉर्मेंस के लिए उतरती है, तो वो रोती ही उतरती है। क्योंकि मैं स्टेज में जाने से पहले, इसको भेजने से पहले, इसको मैं बैक स्टेज में प्रैक्टिस कराती हूँ, और अगर वो उस टाइम में अगर कुछ भी वो गलती कर देती है, तो मुझसे डांट मिलती है उसको। और कई बार हुआ है कि आंसू लेते हुए वो स्टेज में जाती है, और अभी तक के रहा है, ये जिस भी स्टेज में चढ़ी है, हमेशा फर्स्ट होकर आई है। देखिए, ये इन्होंने माँ की बात है कि इन्होंने इतना केयर किया इसको कि एक एक अच्छी चीज़ें इसके साथ इन्होंने अपना ऐड ऑन कर दिया। पूरा ज़िंदगी को इन्होंने और इनके फादर ने आहूत किया है। क्यों? क्योंकि ये खुद एक बहुत बड़ी फैशन डिज़ाइनर है।
इनके डिजाइन किए हुए कपड़े आपके सामने दिख रहे हैं, इनके डिजाइन किए हुए पर्सन व्यक्तित्व तो आपके सामने दिख रहा है। तो कामयाबी तो इनकी है जो इनके रूप में सामने निखर कर सामने आई है हमारे। अब मैं आपसे सर बात करना चाहूँगा कि हम सब लोग एक गौरवान्वित होने वाले पिता हैं। हमारी बेटियों ने वो काम कर दिया है कि ऐसे लगता है ना कि हम लोग एकदम स्वर्ग में पहुंच गए हों और एकदम आनंद में झूम रहे हों। तो जब हमारी बेटी ने अचीव किया तो आपने सबसे पहले इसको क्या कहा, कैसे मुबारकबाद आपने इसको दिया, वो वर्ड जरा हमारे दर्शकों को बताइए। वो वर्ड तो मैं बोल नहीं पाऊँगा। मैं ही जब इनका अनाउंसमेंट हुआ तब मैं खुद एकदम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तन्मय चंद है। अच्छा तन्मय, बताओ कि जब ये अवार्ड इसका ये किया तो आपने क्या कहा, सबसे पहले क्या कहा इसको आपने? मैंने कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, और मेरा भी आंख में आंसू आ गया था कि मतलब इतने इंजॉय वो चलने का स्थिति में नहीं थी। तो फिर आई एम प्राउड कि हाँ 6 पोजीशन ले आए फाइनली। अच्छा, कल अगर ये मिस इंडिया या मिस वर्ल्ड बन जाए तो आप क्या कहेंगे? आई विल प्रीवियसली मुबारकबाद क्या दोगे? गिव और बढ़ते रहो एकदम, और आई विल गिव अ हग। बिल्कुल ग्रेट। देखो, आपको ये पता है कि दुनिया का ये इतना भाई बहन का एक प्यारा सा संबंध है कि एक जननी होती है और हम सब लोग निकल के एक फ्लावर की तरह, एक फ्लावर के पास से 2 ब्रांच निकलते हैं, दोनों में 2 फूल लगते हैं। कोई भाई है, कोई बहन है। भाई का ये प्यार देखो कि अगर फ्यूचर में मिस वर्ल्ड या मिस इंडिया कुछ भी बनती है, जो बड़ी से बड़ी अचीवमेंट इसको मिलती है, कल बहुत बड़ा मॉडलिंग का ही असाइनमेंट इसे मिल जाए, बड़े अच्छे फिल्म में काम करने का इसे मौका मिले, और मिलेगा ही, तो वो कहते हैं कि बढ़ते रहो, हमारा सपोर्ट हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ है। अब इसका आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आपको गॉड ने एक ऐसी माँ दी, एक ऐसे पापा दिए और एक ऐसे ब्रदर दिया, और भी भाग्यशाली हैं कि झारखंड में आपने जन्म लिया, जहाँ पर एक से एक विभूतियों ने जन्म लिया। प्रियंका चोपड़ा भी, महेंद्र सिंह धोनी भी, रतन टाटा भी, और बहुत बहुत बड़े सारे लोग, जयपाल सिंह मुंडा भी। तो आपने इन सबों के गौरव को आपने बढ़ाया है। आगे की क्या तैयारी है? बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अब मुझे जल्द से जल्द एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे जाना है और इंडिया का नाम रोशन करना है। सिर्फ झारखंड का ही नहीं, इंडिया का भी नाम रोशन करना है कि हाँ, अविष्का चंद ने आज एक मुकाम हासिल किया और इंडिया और झारखंड का नाम रोशन किया। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। अब इसका आप अभी 12th में हैं? 11th में हैं आप। 11th में हैं और स्पोर्ट्स खेलती हैं, बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं आप, स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहती हैं। तो स्पोर्ट्स और आपके मदर फादर से मिले हुए वो संस्कार, जिसको हम लोग कहते हैं अपने परिवार से इनहेरिट किया हुआ कल्चर, कितना मदद किया आपको इस जगह पर पहुंचाने में? स्पोर्ट्स एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी डेवलप करता है एक पर्सन का, और स्पोर्ट्स बहुत मैटर करता है क्योंकि वो एक फ़िज़िकल फिटनेस देता है आपको। आप मतलब कि सुस्त नहीं रहोगे, उसके लिए आप एकदम कॉन्फिडेंट, बहुत अच्छा रहेगा। तो ये मॉडलिंग में बहुत ही ज़्यादा काम आता है। और जो आपके मम्मी पापा से संस्कार मिले, कल्चर मिले, बातचीत करने के तरीके मिले, जो भाई से आपका अफेक्शन मिला, लव मिला, उसको क्या कहेंगे आप? वो कितना मदद किया? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि किसी भी इंसान को देख कर के पहले उसकी बातचीत से ही लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं, और मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई ने मुझे इतना संस्कार दिया है कि अगर मैं किसी से बात करूँ तो सामने वाला हमेशा अट्रैक्ट होते ही है कि ये एक बहुत ही अच्छी पर्सन है। बातचीत में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा इससे मिल कर के। तो मैं यही कहूँगी कि मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई ने मुझे बहुत ही अच्छे संस्कार दिए और मैं ब्लेस्ड हूँ। अब इसका उन बच्चों के लिए जो स्कूल में आपके साथ पढ़ते हैं या पूरे झारखंड में, पूरे देश में रहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि मैं अब इसका जैसी बनूं, क्योंकि आप जैसा बनना अब लोगों ने शुरू कर दिया है, तो आप उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि वो कैसे क्या क्या करे कि जो आप जैसी बने, और आप उनको क्या विशेष देना चाहेंगे?
मैं सबको यही कहूँगी कि मेरे जैसा ना बने, क्योंकि सबका एक अपना पर्सनालिटी होता है। आप अपने जैसे बनिए, आप अपने में ही बेटर बनिए, आप मेरे जैसे मत बनिए। सबका अपना अपना पर्सनालिटी होता है और सबके माँ बाप उससे अपना अपना चीज़ सिखाते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि मेरे जैसा ना बनिए, आप अपने हिसाब से ही बेटर बनिए बस। तो अपने जैसा बेटर बनने के लिए कुछ ना कुछ तो रोल मॉडल बनाना पड़ता है, कोई ना कोई। जैसे तो आपका भी कोई रोल मॉडल होगा, जैसे जिसको देख करके आपने सोचा होगा कि मेरे को उस जैसा बनना है, मेरे को ऐसा कुछ करना है। तो कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन तो मिलता ही है। तो वो इंस्पिरेशन आप उन लोगों के लिए बन रही हैं। तो आप किन से इंस्पायर्ड होती है, किन से इंस्पायरेशन आप लेती हैं? मेरा सारा इंस्पिरेशन मेरी मम्मी से ही होता है, क्योंकि मेरी मम्मी एक्चुअली ऑलराउंडर है। वो सिर्फ एक फैशन डिज़ाइनर ही नहीं, वो देवांगन झारखंड समाज की प्रेसिडेंट भी है। और साथ में इनको बहुत ही सारे काम आते हैं, लाइक आर्ट और भी बहुत कुछ है। तो मैं इनको ही देखकर इंस्पायर हुई हूँ, और यही एक पर्सन है मेरे पूरे लाइफ में जो मुझे गिरते हुए उठाई और मुझे हमेशा मोटिवेट की है। अच्छा, अब इसका अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि कैसा एक इंसान को, सक्सेसफुल इंसान को, कोई कामयाब इंसान जिसको कहता है कोई कि वो कामयाब है, क्या कामयाबी का मायने है? क्या कामयाबी, क्या ऐसा चीज़ है कि जिससे उसको पा ले तो उसको कामयाब कहा जाएगा? कामयाबी मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास दौलत शोहरत है और या फिर आपके पास बंगलो है। हाँ, कुछ लोगों का गोल्स वो भी होता है, बट कामयाबी ये होता है जो अपने सोल को सैटिस्फाई करे। मतलब लगे कि हाँ, अब मैंने ये काम किया जो मैं इतने सालों से सोच कर मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास दौलत शोहरत है और या फिर आपके पास बंगलो है। हाँ, कुछ लोगों का गोल्स वो भी होता है, बट कामयाबी ये होता है जो अपने सोल को सैटिस्फाई करे। मतलब लगे कि हाँ, अब मैंने ये काम किया जो मैं इतने सालों से सोच कर चल रही थी। मेरे माँ बाप इस चीज़ से बहुत खुश है। उस चीज़ को बोला जाता है कामयाबी, जो अपने मन को शांत कर दे। देखो, टाइम मैनेज, बहुत सुंदर जवाब आपने दिया। टाइम मैनेजमेंट की बहुत बड़ी चीज़ है। अब लास्ट सवाल है, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है और आपके कई कार्यक्रम्स हैं। तो आप ये बताइए कि जैसे टाइम की मैनेजमेंट इंसान के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। कहा जाता है कि समय ही धन है, चाहे एक मॉडल के लिए हो, एक माँ के लिए हो, एक बिजनेसमैन के लिए हो, या स्टूडेंट के लिए हो। तो टाइम की मैनेजमेंट क्या इंसान को कैसे करना चाहिए, या टाइम को कैसे मैनेज करे कि जिससे कि वो कामयाबी तक पहुंच सके और अपना 100% सोसाइटी को, स्टेट को, ह्यूमैनिटी को, अपने परिवार को और खुद को दे सके? टाइम एक्चुअली बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है। और जैसे कि मैं अपना डेली लाइफ का ही बताऊंगी कि मेरा डेली लाइफ का एक रूटीन एकदम फिक्स है। लाइक मुझे स्कूल से आना है और इतने घंटे सो कर के इतने देरी तक मेरे ट्यूशन जाना है, वापस आके ये काम करना है। मैं एक एक चीज़ को प्लान करके चलती हूँ। तो टाइम मैनेजमेंट तभी होगा जब आप उस चीज़ को प्लान करके चलोगे। जैसे कि मैं इस मॉडलिंग शो में भी जब गई थी, हमें सिर्फ 20 मिनट्स मिलता था कि एक राउंड से दूसरे राउंड के लिए रेडी हो पाए। तो मैं अपने दिमाग में वो चीज़ प्लान कर लिया था कि हाँ, मैं आऊँगी और ऐसा ऐसा करूँगी और मैं रेडी होकर यहाँ निकल जाऊँगी। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। विदाउट प्लानिंग कुछ भी नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अविष्का, आपकी पूरे करियर के लिए। मैं ज़रूर चाहूँगा कि ये क्राउन जो आपको मिला है, ये क्राउन में और हीरे जरते चले जाएं और और बहुत बड़ा से बड़ा क्राउन आपको मिले। क्योंकि आप जब हम लोगों के घर में आई तो हम लोगों की ज़ुबान से निकला होगा कि हमारे घर आई एक नन्ही बड़ी। आज झारखंड कह रही है कि हमारे घर आई एक नन्ही बड़ी। कल इंडिया कहेगा कि हमारे घर आई एक नन्ही बड़ी। और कुछ दिन बाद मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया कहे कि हमारे घर आए एक नन्ही बड़ी आप जैसी। क्योंकि कामयाबी का ताज हमें पहनाए और ये क्राउन बढ़ती चली जाए। और इनके ज़िंदगी में जो भी विशेष गॉड ने कोई भी चीज़ अगर नियामक रखा है, कोई भी चीज़ निश्चित रखा है, तो मैं ज़रूर जानता हूं कि इनके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट रखा है। और इन्होंने उस चीज़ की पूरी हकदार, क्योंकि इन्होंने जीतना सीखा है। अब इसका मतलब जीतने वाली लड़की जो हर हाल में जीतेगी, जो ठानेगी वो करेगी। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।